रिकॉर्डिंग। ओके, तो सपोज करो कि अगर आपको राउंड ट्रिप पे क्लिक करना है इस रेडियो बटन पे। ओके, इसको इंस्पेक्ट करो पहले तो। एंड लेट्स से इस रेडियो बटन पे जाओ। तो ये है हमारा टेक्स्ट, राइट? और इस टेक्स्ट के ऊपर कहीं रेडियो बटन हो सकता है। लेट्स से इसको हमने सेलेक्ट किया तो ये नहीं है, फिर इसके ऊपर आया तो ये जाके हो सकता है इस, और वो भी इस पैन के अंदर ऐसे है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? दो तरीका है। तो सबसे पहले तो हमें जाना है और ये टेक्स्ट को फाइंड करना है, राइट? तो टेक्स्ट सबसे पहले निकालना है हमें यहाँ पे। तो टेक्स्ट का सिंपल हो गया एक्सपाथ, H4 में आएगा। सबसे पहले इसको निकालो, Ctrl+F /H4 और ब्रैकेट में लेट्स से टेक्स्ट इज इक्वल टू सिंगल कोट में दिस। अब ये राउंड ट्रिप टेक्स्ट आइडेंटिफाई हुआ। अब टेक्स्ट के बिहाफ पे हमें ये रेडियो बटन चाहिए। अब हमें पता है कि ये इसके ऊपर है, राइट? तो डायरेक्ट सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि फॉलोइंग प्रीसेडिंग लगा के देखो कि इसके अंदर जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, राइट? तो सबसे पहले प्रीसेडिंग लगाओ और इनपुट लो, क्योंकि इसका टैग नेम इनपुट है। तो 1 of 2 आ रहा है। अब देखो यहाँ से एक राउंड ट्रिप ले रहा है और दूसरा वन वे ले रहा है। तो मतलब दोनों के दोनों रेडियो बटन यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहे हैं। ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, राइट? तो इस सिचुएशन में डायरेक्ट आप सेकंड इनपुट लोगे तो ये पहला लेगा, और अगर पहला 1 पास करते हो तो डायरेक्ट ये राउंड ट्रिप का रेडियो बटन ले लिया, ऐसा समथिंग। ओके, और Okay. इसको और जस्टिफाई करना है प्रॉपर, तो इसके अंदर जाना है, वैल्यू इज इक्वल टू आर है। तो आप इसको भी ले सकते हो कि @ उसको लो जिसकी वैल्यू इज इक्वल टू सिंगल कोट में आर है। ये एकदम 1 of 1 आ गया, राइट? तो ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें देखो मैंने कोई नंबर भी नहीं लिया, क्योंकि नंबर चेंजेस होने के चांसेस है, राइट? तो इसका एक्सपाथ ऐसे निकल जाएगा। और फिर मुझे जाना है बुक राउंड ट्रिप टू सेव एक्स्ट्रा। तो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विदाउट? हाँ हाँ, तो अब इसको करना है। तो देखो जो टेक्स्ट होता है, राइट? टेक्स्ट अगर ऑलरेडी दे रखा है यूआई पे, तो सिर्फ हमें ये सोचना है कि ये टेक्स्ट डुप्लीकेट तो नहीं हुआ कहीं पे, राइट? कहीं नहीं है तो बहुत इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अगर इसको आइडेंटिफाई, अब तो एक लाइन का कोड ये हो गया। तो पहले ठीक है। आपने इस पे क्लिक कराया, उसके बाद सपोज करो अब हमें इस पे करना है। तो ये प्रेटी मच सिंपल है। तो जो लेबल्स होते हैं ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि लेबल्स वगैरह चेंज नहीं होते हैं जनरली, चेंज होगा तो डिफेक्ट होगा। तो इन सब चीजों पे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, इसको सीधे सीधे टेक्स्ट पे जाने का। जैसे ये टेक्स्ट दिया है, इस टेक्स्ट में जाओ और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो इस पेन में कि ये मिलता है कि नहीं। तो /PEN टेक्स्ट इज इक्वल टू सिंगल कोट में दिस। तो अब सपोज करो ये आइडेंटिफाई हो गया, आई थिंक 1 of 1 डायरेक्ट। तो इसके लिए किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं है। ओके, समझ गए? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह हमें रेफरेंस ही यूज करना है, जहां जरूरत है वहां करना है, ओके। लेकिन रेफरेंस जहाँ की पे प्रैक्टिस हमको करना जरूरी है। सो बेसिकली जहाँ हमें यूनिक एट्रीब्यूट्स चाहिए उसके हिसाब से वी विल यूज द रेफरेंस। यस यस। ओके, और ठीक है सर। इंटरव्यू के पॉइंट, तो ये प्रैक्टिकली हमें जब कभी कोड लिखना होगा जैसे ऑटोमेशन का टाइम, तो हमें यही कंसेप्ट यूज करना है। इंटरव्यूअर कभी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, जैसे इस टाइप से पूछ सकता है कि हमें यहाँ पे हॉलीडे पे क्लिक कराना है, बट रेफरेंस हमें होटल का यूज करना है, राइट?
तो इसको तो आइडेंटिफाई हॉलीडेज को करना है, लेकिन रेफरेंस होटल को यूज करना है। तो होटल को अगर आप यूज करना है तो पहले इसको आइडेंटिफाई करोगे, इसके बिहाफ पे इसको करोगे, दैट्स इट। हम्म। क्योंकि हॉलीडेज हो सकता है मल्टीपल जगहों पे हो सकता है पेज में, लेकिन हमें लेना है होटल के बगल वाला। तो ऐसे रेफरेंस हमें यूज करना होगा। ओके, ठीक है। तो ऐसे समझ गई। आपको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ सिर्फ इसके सिंटेक्स को समझना है कि कहाँ पे लगा सकते हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज ऑफिस में जब आप काम करोगे तो आप इजिली कर लोगे, उसका कोई इशू नहीं है। हम्म। कंसेप्ट बेसिकली क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे हमें पेरेंट यूज करना चाहिए, कहाँ पे हम एंसेस्टर यूज कर सकते हैं, कहाँ पे हम जैसे प्रीसेटिंग यूज कर सकते हैं, कहाँ पे फॉलोइंग यूज कर सकते हैं। तो इन सब की एक एक बार प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, दैट्स इट। ओके। सही सर, ओके। तो थैंक यू। इसको कंटिन्यू करना है आपको, राइट। हम्म। हम्म। और इसको छोड़ना नहीं है। हम्म। और फिर मीनवाइल हम लोग आगे मूव करते हैं। लेट्स स्टार्ट जावा। तो जावा में सब लोग अपने आप को कितना रेट करोगे आउट ऑफ 5? वो चैट पे पिंग करो मेरे को। 5 इज सपोज बेस्ट या एक्सपर्ट। तो अपने आप को कितना रेट करते हो आप लोग जावा में? जस्ट चैट पे पिंग करो। नाइस। तो ऑलमोस्ट सबको जावा आता है एक्सेप्ट राहुल को छोड़ के। तो राहुल, जावा आपने कभी देखा नहीं या क्या एग्जैक्टली सीन बताओ मुझे। सर अभी तक पढ़ा ही नहीं मैं। ओके। जावा कभी देखा भी नहीं क्या होता है? नहीं। ओके। तो ये सेलेनियम का जो कोड लिख रहे थे अभी तक, आप ये समझ में आया आपको अच्छे से? कर पा रहे हो ना? हाँ सर, कर पा रहा हूँ। ओके, दैट्स गुड देन। तो सबसे पहले इस पूरे बैच में आप ही को जावा समझ में आने वाला है। ये प्रिटी मच सिंपल है। तो जावा सीखने का एक ही कंसेप्ट होता है, जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सबको जैसे किसी को 1 2 आ रहा है तो कोई ना कोई समहाउ कहीं ना कुछ जावा को देखा हुआ है कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, भले ही बहुत ज्यादा हैंड्स ऑन ना हो, राइट। बट जिसको कुछ भी नहीं पता उसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऑल्दो हम स्टार्ट तो ABCD से करने वाले हैं, राइट। तो कुछ चीजें आपको सिर्फ जाननी पड़ेंगी, मतलब याद करनी पड़ सकती है, प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, बाकी चीजें इजी है। तो जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। अगर कोई भी एक लैंग्वेज हमें सीखनी हो, लेट्स से चाइनीज सीखना है, नॉर्मल लैंग्वेज। तो चाइनीज सीखने का सबसे बेस्ट वे क्या हो सकता है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? तो आई एम डिस्कसिंग विद यू राहुल ओनली। कैसे सीखोगे? सर गूगल का सहारा लेंगे या फिर चैट जीपीटी और बाकी सारी चीजें। ओके। और कोई शॉर्टकट? या फिर ट्रांसलेटर यूज करेंगे। ओके। तो ऐसे सीखोगे? तो तुम्हें लगता है ट्रांसलेटर का यूज करके तुम सीख पाओगे इसको इजिली? जैसे तुमने हिंदी सीखा, इंग्लिश सीखा, उस टाइम पे चैट जीपीटी नहीं था, और गूगल भी मान लो नहीं डिफिकल्टीज यूज आएंगी। करते थे। तो क्या डिफिकल्टीज आएंगी थोड़ा। डिफिकल्टीज आएंगी? हाँ। नहीं। देखो, सिंपल सी बात है। जब हम छोटे थे तो हमने कैसे स्टार्ट किया सीखना लैंग्वेज को? चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मराठी हो, ABC, एनीथिंग। तो अगर हमें इंग्लिश सीखना था तो हमने A से स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमें अल्फाबेट्स पढ़ने पड़े, फिर छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ने पड़े, फिर उसके ग्रामर को समझना पड़ा, फिर धीरे धीरे लैंग्वेज को हमने स्टार्ट किया, राइट।
अब यही चीज एक छोटे बच्चे के साथ देखो कि मान लो हमारे घर में बच्चा जब होता है छोटा सा, तो जो स्कूल भी नहीं जाता, लेकिन घर के अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है, इधर वो मराठी हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो भी घर में पेरेंट्स लैंग्वेज यूज करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट सीख जाता है एटलीस्ट बोलना। जैसे मॉम डैड ये सब बोलना वो सीख जाता है। तो लैंग्वेज को वो साउंड करना सीख जाता है, लेकिन उसको लिखना नहीं आता। तो दो चीजें हो गई, एक लिखना, एक पढ़ना, और एक बोलना। तो लैंग्वेज में तीन चीजें आएंगी। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो इसको हमने लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, और बोलना नहीं सीखा। बोलना अपने आप आया क्योंकि वो प्रैक्टिस से हुआ। और लिखना और पढ़ना, ये दोनों के पीछे कोई लॉजिक नहीं था। इनके पीछे स्पेशली क्या था कि आपको याद करवाया गया कि जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल लूं, तो आपसे बोला गया कि सिंपल सा याद कर लो ये चीज कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। और फिर स्टार्ट कराया गया पढ़ाना कि लेट्स से दिस इज एप्पल, दिस इज बुक, राइट। और हमने ग्रेजुअली प्रैक्टिस कर करके इन चीजों को याद कर लिया, और आगे चल के ये रेफरेंस यूज होने लगा। जैसे ही इज गुड बॉय, छोटे छोटे हमें वर्ड्स मिले, फिर हमने उसको स्टार्ट कर दिया रीडिंग कि ये ऐसा होता है, और ग्रेजुअली हमें इसकी मीनिंग भी समझ में आने लगी। तो जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज को लर्न करते हैं, सिमिलर वे हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लर्न करनी होती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिमिलर है, क्योंकि ये भी एक टाइप का लैंग्वेज है। और इसके पीछे भी कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ सिंटैक्स है जो हमें याद करना है। जैसे अगर ये ए बी सी है, तो हमें बस पता है कि ये ए बी सी है। ये एप्पल है तो है, डबल पी क्यों है इसके बीच में, आई डोंट नो, इसके बीच में डबल ओ क्यों लगा। अब ये सब तो लॉजिक तो है थोड़ा सा ग्रामर का, बट नॉर्मली भी विदाउट लॉजिक भी आप जान सकते हो। तो एक बार अगर आपने रेफरेंस ले लिया कि डबल ओ ऐसे लगता है, तो हर जगह पे कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, तो आप इसको रेफरेंस, आपका ब्रेन खुद ही प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। तो ओवरऑल अगर हमें जावा सीखना है, तो जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। दैट्स इट। तो जिसको आता भी है, जिसको नहीं भी आता है, जिसको भी एक्सपर्ट बनना है, वो इजिली कर सकता है। तो जैसे अगर बोलना हमें सीखना होता है, तो बोलने का अगर ऑल दो आपको कोई भी लैंग्वेज लिखना अच्छे से आती है, रीडिंग अच्छे से आती है, लेकिन आप बोल तब तक नहीं पाओगे जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। सिंपल है। तो वही चीज इधर भी है कंसेप्ट जावा में, कि अगर आपको जावा में एक्सपर्ट होना है, तो सिर्फ एक लॉजिक है, आपको प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। बार बार जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा अच्छे से इस पे काम कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इसकी एबीसीडी पढ़ते हैं कि जावा में क्या क्या चीजें होती है, और उसको हमें समझना है। तो कुछ चीजें सिंटैक्स है जो आपको बाय डिफॉल्ट याद करना है अभी के लिए, और आगे चल के हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये चीजें क्यों हैं, राइट। तो लेट मी ओपन द प्रोजेक्ट। आई थिंक ये होगा। ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि लेट से एसआरसी था, इसके अंदर एक जस्ट फिर से क्लास बनाया, जावा क्लास, और क्लास का नाम रख दिया लेट्स से हेलो वर्ल्ड। तो किसी भी लैंग्वेज में सबसे पहला प्रोग्राम हम यही बनाते हैं, हेलो वर्ल्ड। अब इसको जस्ट हमने एंटर किया, तो ये क्लास बन गया। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि सबसे पहले जावा में या सेलेनियम में हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। तो एक्चुअल में जो भी सेलेनियम का कोड अभी तक आपने लिखा है, जो भी लाइन का कोड आपने लिखा है, ये नथिंग बट ये सारा जावा ही था। लेकिन आपने कोड लिख लिया विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट जावा, तो दैट्स अ गुड थिंग, राइट, क्योंकि आपने एक प्रोसेस फॉलो किया और आप कर ले गए।
बट ये सारा जो कोड हमने लिखा, दिस इज ऑल सिंटेक्स, सारा का सारा हर चीज इसमें जावा है। और जो सेलेनियम आपने यूज किया, वो सेलेनियम की लाइब्रेरी बना ही जावा में था। तो सेलेनियम जो है वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो लेट मी शो यू। तो सेलेनियम के अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, selenium.dev, और यहाँ से लेट से डाउनलोड्स पे जाओ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसको सेलेनियम सपोर्ट करता है। तो मतलब आप डॉट नेट या सी शार्प में काम कर सकते हो सेलेनियम के साथ, रूबी में कर सकते हो, जावा में कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, पाइथन यूज कर सकते हो। इनमें से कोई एक लैंग्वेज अगर आपको आती है तो यू आर गुड टू गो। एक लैंग्वेज एनफ है, ऐसा नहीं कि सारे आने चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनीज में अलग अलग डिमांड्स भी होती हैं कि सेलेनियम विद सी शार्प माइट भी वो आपको मांगे, या फिर बोले कि सेलेनियम विद पाइथन चाहिए। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एजेंडा उनका नहीं होता। लेकिन और लोग ऐसा भी सोचते हैं कुछ लोग मार्केट में, सपोज करो कि, गिव मी अ मोमेंट। ओके सॉरी। तो मैं बात कर रहा था जावा की, राइट। तो जावा जो है, ये इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेलेनियम सपोर्ट करता है, तो इसमें जावा इज वन ऑफ द लैंग्वेज। अनदर थिंग कि लोगों को पता है, ऐसा होता है कि समटाइम्स लोगों का अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि हमारा जो एप्लीकेशन है, अब जैसे मान लो यात्रा.com है, अब यात्रा.com क्या पता ये डॉट नेट में बनी हो या फिर जावा में बनी हो, या फिर पता है ये जावा स्क्रिप्ट में बना हो फ्रंट एंड, हमें नहीं पता मान लो। लेकिन फिर भी हम इसमें काम कर पा रहे हैं सेलेनियम में, राइट। और जावा यूज करके कर पा रहे हैं। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि अगर एप्लीकेशन आपका डॉट नेट में बना है तो आपको सेलेनियम विद डॉट नेट का नॉलेज होना चाहिए। एप्लीकेशन अगर आपका पाइथन में बना है तो आपका नॉलेज जो है वो पाइथन का होना चाहिए सेलेनियम विद। किसी एक लैंग्वेज में अगर आप काम कर पा रहे हो तो दैट्स इनफ, दैट विल सपोर्ट entire applications, whatever the application we have in the world, right। अगर अगर वो वेब एप्लीकेशंस हैं तो, मतलब वेबसाइट्स है तो जैसे हमने फेसबुक को भी देखा करके, राइट, यात्रा को भी करके ट्राई किया आपने, इसके बाद वी टाइगर को भी ट्राई किया, सब अलग अलग टेक्नोलॉजीज में बने हैं, लेकिन फिर भी हम सब पे काम कर पा रहे हैं। तो इसलिए एक लैंग्वेज सफिशियंट है, तो इनमें से कोई भी एक, जो कि हमने चूज किया जावा, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड, सबसे पुराना है और आज तक भी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ओके, तो नाउ लेट्स डू द फर्स्ट प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्लास बनाया यहाँ पे, और क्लास बनाने के बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, उसके अंदर मेन लिखते हैं। अब ये सब क्या है, पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, राइट, ये सब हम क्यों लिख रहे हैं, नहीं सोचना आपको अभी। ये आगे चल के धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जस्ट अभी आपको सोचना है ये पैटर्न है कि यहीं पे हमें कोड लिखना होता है। अब सपोज करो कि मुझे कोई चीज आउटपुट में प्रिंट करना है, राइट। तो जैसे कुछ भी प्रिंट करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि एक टेक्स्ट प्रिंट हो जाए, लेट्स से दिस इज ऑटोमेशन टेस्ट हब, या फिर मैं आपको बोलता हूँ कि लेट्स से वेलकम टू एटीएच समथिंग, ये मुझे टेक्स्ट को प्रिंट कराना है आउटपुट में। तो मैं क्या करूँगा, तो आउटपुट पे प्रिंट करने के लिए यहाँ पे एक सिंटैक्स होता है जावा में, और जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जब मैं बात करता हूँ केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब, तो इसमें कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में फर्क होता है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे पब्लिक है तो पी स्मॉल लेटर में, अगर इसको मैंने कैपिटल किया तो ये एरर थ्रो करेगा, ये इसको समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए हर एक लेटर यहाँ पे सेंसिटिव होता है,
इसीलिए इसको केस सेंसिटिव भी बोलते हैं। तो जो लेटर कैपिटल लेटर में होगा उसको कैपिटल में ही लिखना है, जो स्मॉल में है उसको स्मॉल में ही लिखना है, राइट। तो सपोज करो कि मुझे एक लाइन प्रिंट करने के लिए कोड लिखना है, तो जावा में आपको शॉर्टकट ज़्यादा यूज़ करना है, तो उससे आपको प्रॉब्लम कम होगी लिखने में। तो जैसे हमने लिख दिया एस आउट, कीबोर्ड से ऐसे टाइप करो, और यहाँ पे एरर है इसलिए इसको नहीं करने दे रहा है, तो इसको मैंने कट कर लिया और वापस से मैं लिखता हूँ एस आउट। जैसे एस आउट लिखा, ये रेफरेंस में आ गया, और इसको एंटर कर दो। एंटर प्रेस किया तो इसने खुद से कोड एक लिख दिया, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, राइट। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसका काम क्या है कि इसके ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में जो चीज भी आप दे दो, तो ये डबल कोट है, डबल कोट के अंदर जो चीज भी आप लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा कंसोल में। तो जस्ट इसको मैंने सेव किया और राइट क्लिक करो और इसको रन करो। तो ये देखो आउटपुट में प्रिंट हो गया, वेलकम टू एटीएच। ऐसे ही सपोज करो कि मुझे कुछ और प्रिंट करना है, तो सेम मैं क्या करूंगा, फिर से लिखूंगा एस आउट, फिर डबल कोट में लेट्स से आई एम राहुल, ओके। देन फिर रन करो, यू कैन सी हियर नेक्स्ट लाइन का स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, आई एम राहुल आफ्टर दैट, ओके। एंड फिर कुछ भी और प्रिंट करना है तो सिंपल सा आप दे सकते हो, आई नो अंजलि। तो जो भी स्टेटमेंट अगर आपको प्रिंट करना है तो सिंपल सा आपको क्या करना है, प्रिंट एलन लगाते जाना है, और ये हमेशा एक नए लाइन में वो स्टेटमेंट प्रिंट होता चला जाएगा। तो जब भी हमें कुछ भी प्रिंट करना है तो आपको क्या करना है, सेम स्टेटमेंट में डबल कोट में डाल देना है। तो जो प्रिंट है ये हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है कि प्रिंट एलन, राइट, जो कि हमेशा प्रिंट एलन का मतलब हो गया लाइन में प्रिंट करना। तो जब भी ये रन होगा हमेशा नए लाइन में प्रिंट होगा ये सारी चीजें। अब एक होता है नॉर्मल कमांड प्रिंट का, जो सिर्फ प्रिंट होता है, मतलब एलन हटा दो उसके अंदर से। अगर मैं इन तीनों में से एलन हटा दिया तब क्या होगा, तब ये तीनों चीजें एक लाइन में ही प्रिंट हो जाएंगी, अलग अलग लाइन में नहीं जाएंगे। तो जैसे इसको मैं वापस से रन करूं, तो यहाँ पे देखो एक ही लाइन में आ गया। सबसे पहले आया वेलकम टू एटीएच, देन आई एम राहुल, आई नो अंजलि समथिंग। तो अगर आपको एक लाइन में सारी चीजें प्रिंट करनी है तो आप डायरेक्ट एलन हटा सकते हो। अगर नए लाइन में प्रिंट करना है हर स्टेटमेंट को, सेंटेंसेस को, तो आप एलन यूज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे हो गया मतलब क्या, कि हमारे पास दो सिंटैक्स है, एक प्रिंट एलन एंड दूसरा प्रिंट। तो प्रिंट का काम क्या हो गया कि सेम लाइन में प्रिंट करना, और प्रिंट एलन का काम क्या हो गया, नए लाइन में प्रिंट करना। दैट्स द डिफरेंस बेसिकली। ओके, तो ये सबको समझ में आया। अब इसमें क्या होता है जावा में, किसी लाइन के कोड को अगर हमें रन नहीं करना है तो उसको हम कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट करने का मतलब इसको डिलीट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि बाद में काम आ सकता है। सिर्फ हमें अगर रन नहीं करना है तो उसको ऐसे डबल लाइन लगा दो आगे, तो ये लाइन क्या हो गया, सेड आउट हो गया ना। तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये रन नहीं होगा, अब सिर्फ दो ही चीज, दो लाइन ही रन होगी, ये वाली और ये वाली। तो आउटपुट में देखो तो सिर्फ आया वेलकम टू एटीएच, आई नो अंजलि। तो ऐसे अगर जिसको रन नहीं करना है उसको आप कमेंट कर सकते हो। और अगर मान लो मल्टी लाइन आपको कमेंट करना है, ये तीनों के तीनों लाइन कमेंट हो जाए, तब आप ऐसे यूज कर सकते हो स्लैश स्टार एंड देन स्टार स्लैश। तो अब इसके बीच में जितने भी लाइन होंगे वो सारे कमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो टाइप की चीजें हो गई, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए डबल स्लैश यूज होता है, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के ऐसे यूज होता है। ओके, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग। कि सपोज करो कि हमें दो नंबर को ऐड करना है, एडिशन परफॉर्म करना है।
तो उसका मैं एक बार पहले प्रोग्राम लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली ये कैसे हुआ। तो दो नंबर को अगर हमें ऐड करना है तो जस्ट सिंटैक्स पहले मैंने लिखा, इंट a is equal to, let's say 10, int b is equal to 5, int c is equal to a plus b, and then s out, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया c। अब मुझे चाहिए इसका आंसर आप लोग से, जिसको थोड़ा बहुत जावा पहले से पता है, तो प्रोग्राम को ध्यान से देखो और आउटपुट क्या होगा आप अपने चैट पे मुझे बता सकते हो। तो चैट पे सब लोग इसका आउटपुट टाइप करो कि आउटपुट में क्या प्रिंट होगा। और मैं जो भी आउटपुट आप लिखोगे मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ, क्यों? ओके, दैट्स गुड। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आउटपुट में सी ही आना चाहिए, क्योंकि अभी हमने ऊपर यही लॉजिक पढ़ा है कि प्रिंट के अंदर डबल कोट में हम कुछ भी डालेंगे तो एज इट इज वो प्रिंट हो जाएगा। तो दैट्स नाइस आंसर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये सी ही प्रिंट करेगा, क्योंकि डबल कोट में हमने सी दिया है। लेकिन अगर हमें इसका आउटपुट प्रिंट करना हो कि बेसिकली ये दो नंबर हैं, दोनों नंबर ऐड हुए हैं यहाँ पे, और उसकी वैल्यू जाके सी में स्टोर हुई, और फिर उसकी वैल्यू हमें प्रिंट करना है, तब हमें डबल कोट हटाना पड़ेगा। अब हमने डबल कोट हटा दिया तो अब ये सी प्रिंट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, सी की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, 10 + 5 15। ओके, तो ऐसा ये काम किया। अब यहाँ पे हमें समझना है सबसे पहला लाइन कि ये ऐसा क्यों लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो इंट है उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप, राइट। अब डेटा टाइप होता क्या है, तो डेटा टाइप जो होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा जो होता है उसी को हम डेटा टाइप बोलते हैं। तो अब डेटा क्या होता है, जैसे कुछ भी, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नंबर, कोई भी टेक्स्ट, राइट, कोई भी सिंबल, ये सब हमारे लिए क्या डेटा है। तो अगर हमें नंबर्स चाहिए तो नंबर का डेटा टाइप जनरली कई तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे एक होता है इंट। इंट मतलब मैथ में आपने बचपन में पढ़ा होगा, इंटीजर्स। तो जो भी कोई भी नंबर बिटवीन 0 to 9, या कोई भी नंबर 0 to 9 का कॉम्बिनेशन, वो हमारा क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स में भी बहुत सारे हैं, बिग, लॉन्ग, शॉर्ट, राइट। तो ये आगे चल के बताऊंगा और आपको दूंगा मैं थियरी पढ़ने के लिए। बट अभी समझना है कि कोई भी नंबर स्टोर करना है तो उसका टाइप पहले हमें डिफाइन करना होगा। तो ऐसे ही हमारे पास इंट होता है, डबल होता है, लेट्स से कैर होता है, इसके बाद बूलियन होता है। तो अभी जस्ट 4 पे फोकस करो, ठीक है। तो ऐसे 4 हो गए। तो ये सब हमारे क्या है, डेटा टाइप्स है। अब इनमें डेटा जो होता है, हम इनका टाइप पहले हमें डिफाइन करना होता है। ओके। अब दूसरा चीज आया यहाँ पे, जैसे A B C ऐसे हमने समथिंग गया, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। लेट्स से वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स का काम क्या होता है कि वेरिएबल किसी चीज को स्टोर करता है। जैसे अगर मैं इस लाइन को बोलूं तो मैंने बताया ए एक वेरिएबल है और उसका टाइप क्या है, इंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा।
और उसमें हमने वैल्यू असाइन कर दिया 10.10, तो ये ए में जाके 10 स्टोर हो गया। ऐसे ही फिर हमने बी डिफाइन किया, तो 5 बी में जाके स्टोर हो गया। फिर ऐसे इन दोनों का एडिशन हुआ, ए प्लस बी का, तो ये बेसिकली इनकी वैल्यूज को ऐड करेगा और वो जाके सी में स्टोर कर दिया। फिर हमने सी को प्रिंट किया तो 15 आ गया। दैट्स इट। तो ए बी सी यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल्स, और ये इंट हमारे को क्या हो गया, डेटा टाइप। तो जावा में हमें जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन करना होता है, पहले हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते कि लेट्स से x इज इक्वल टू 50, ऐसे लिखोगे तो ये एरर आएगा। ये नहीं समझ पा रहा है कि x का टाइप क्या है। तो टाइप इज मैंडेटरी, राइट। या जैसे आप किसी नेम को डिफाइन करते हो, राइट, तो नेम को डिफाइन करने से पहले हमें आगे टाइटल लगाना पड़ सकता है कि मिस्टर, मिस या मिसेस समथिंग, राइट। तो वैसे ये भी है कि हमें पहले उसका टाइप बताना पड़ेगा कि ये कैसी वैल्यू होल्ड करेगी। तो इसलिए इसको हमें आगे पहले देना पड़ेगा कि लेट्स से इंट है ये, तो अब ये वैल्यू होल्ड करेगा। अब बात आती है कि वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन कैसे होना चाहिए। हमें एक्स देना चाहिए, ए बी सी देना चाहिए, तो ऐसे कुछ भी हम दे सकते हैं। तो जैसे हमने एक्स दिया, ऐसे हम ऐसे भी दे सकते हैं कि इंट नम इज इक्वल टू 15, तो ऐसे भी ले सकते हो वेरिएबल का नाम, राइट। ऐसे भी ले सकते हो कि इंट नम वन इज इक्वल टू 20, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो ऐसे कुछ भी ले सकते हो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो अभी आप ऐसे कुछ भी लो, लेकिन हाँ स्पेस नहीं होना चाहिए कि जैसे आपने दे दिया नम वन, तो ये गलत है। अंडरस्कोर बीच में लगा सकते हो ऐसे, नम अंडरस्कोर वन, दैट्स फाइन। तो अभी आपको छोटे छोटे ही लेने हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड समथिंग, पी क्यू आर, कुछ भी ले सकते हो अल्फाबेट्स में। ओके, तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप में क्या क्या वैल्यूज स्टोर होती है पहले वो बताता हूँ आपको। तो जैसे कोई नंबर स्टोर करना हुआ तो हमें दिख गया कि हाँ ये ऐसे करना है इंट लगा के। अगर मान लो कोई डेसिमल में है नंबर, जैसे 5.6, इसको अगर हमें स्टोर करना है, तो अगर इंट में स्टोर करोगे, लेट्स से इंट, लेट्स से जेड इज इक्वल टू 5.6, तब ये एरर देगा क्योंकि ये आपका इंटीजर नहीं है, राइट। तो ये डेसिमल में है, तो इसके लिए यहाँ पे हमें यूज करना होता है जावा में डबल। तो डबल यूज करोगे तब ये सही हो जाएगा। मतलब डबल में हमेशा हम डेसिमल पॉइंट्स यूज करेंगे, तो ये चाहे कितने भी आगे तक हो ऐसे। तो जब भी हमें डेसिमल्स में कोई चीज स्टोर करनी होगी तब हम यूज करेंगे डबल। अगर प्लेन नंबर लेना है तो इंटीजर। अगर कोई कैरेक्टर स्टोर करना है तो कैर, कैर लेट्स से y इज इक्वल टू, तो कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट में डिफाइन करते हैं। जैसे हमने ले लिया डी, अभी डी एक कैरेक्टर है, तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। ऐसे ही एक बूलियन टाइप होता है, बूलियन लेट्स से p इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। इसके अंदर बूलियन वैल्यू आती है, तो बूलियन हमारा क्या होता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब इसको डबल कोट में नहीं लिखेंगे, नॉर्मल ट्रू या फॉल्स ऐसे स्मॉल लेटर में। तो ऐसे और भी डेटा टाइप्स है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रिंग वगैरह कैसे यूज करना है, बट पहले हमें इस पे प्रैक्टिस करना है, राइट। अब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमने दो नंबर का सम किया, यहाँ पे सपोज करो, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो दो नंबर का सम किया, तो यहाँ पे आउटपुट हमें आ गया। अब मान लो अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना हो तब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जाके माइनस लगा देंगे, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम सिंपल सा यहाँ पे स्टार यूज करेंगे, तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे अगर हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड टू टाइप का होता है। एक होता है जैसे, लेट मी टेल यू। तो सपोज करो कि मैंने एक पेन लिया और मैंने लिखा कि सपोज करो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो फिर क्या होगा, 2 टू ज़ा 4, राइट। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो आउटपुट आते हैं, एक आउटपुट ये हो गया और एक आउटपुट ये हो गया। तो अगर हमें ये वाला वैल्यू चाहिए जिसको कोसेंट बोलते हैं,
आउटपुट में, तब आप क्या यूज करोगे यहाँ पे स्लैश। तो ये क्या करेगा, दोनों का डिवाइड करेगा 10 को 5 से, और कोएफिशिएंट हमारा क्या आएगा 2, तो सी में 2 आ जाएगा अब, राइट। लेकिन अगर मान लो आप 5 को डिवाइड करो 2 से, तो अभी भी क्या होगा, ये 2 2 ज़ा 4 आएगा, और बट इस बार ये रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 1। अब अगर आउटपुट में हमें 1 चाहिए, तब हम यहाँ पे डिवाइड सिंबल ना यूज करके हम परसेंट वाला सिंबल यूज करते हैं, इसको बोलते हैं मॉडुलस। अब ये सी में क्या स्टोर होगा 1, जो रिमाइंडर आएगा वो। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज करना है। तो स्लैश से आपको कोसेंट आएगा आउटपुट में, और अगर रिमाइंडर चाहिए तो आपको परसेंट यूज करना है। दैट्स इट। ओके। एंड दूसरी चीज, ये वेरिएबल जो होते हैं ये एट ए टाइम एक ही वैल्यू होल्ड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, कि अगर हमने इंट ए इज इक्वल टू 10 लिखा, और अगर हमने फिर से लिखा इंट ए इज इक्वल टू लेट्स से 11, तो ये एरर थ्रो करेगा। एरर इसलिए थ्रो कर रहा है क्योंकि आप बार बार इसके टाइप को डिफाइन कर रहे हो। तो इसको अगर आप ए को बार बार यूज करना चाहते हो, तो इसका टाइप बार बार डिफाइन नहीं करना होता, सिर्फ एक बार डिफाइन करना होता है। तो एक बार आपने बता दिया कि ए का टाइप इंटीजर है, दैट्स फाइन। तो ए इज इक्वल टू नाउ 10 है, तो सबसे पहले 10 इसके अंदर स्टोर हुआ। अब फिर हमने ए इज इक्वल टू 11 किया, तब ये क्या करेगा, एग्जिस्टिंग वैल्यू जो थी उसको ओवरराइट कर जाएगा, रिप्लेस कर देगा एक तरीके से। तो एट ए टाइम वेरिएबल जो होता है एक ही वैल्यू होल्ड करता है, और वो लेटेस्ट वैल्यू होल्ड करेगा। तो जैसे फिर से मैं बोलूं कि ए इज इक्वल टू 12, देन मैंने बोला ए इज इक्वल टू लेट्स से 3 या 2, तो अभी ए में सबसे लेटेस्ट वैल्यू क्या होगी 2। अब अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ 5, 8 डिवाइडेड बाई 5, राइट, तो डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में समथिंग आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आउटपुट डबल में स्टोर करना पड़ेगा समथिंग। ओके। तो अब इसको मैंने, तो ये बताने का तरीका मेरा ये था कि यहाँ पे ए में अब क्या होगा, लेटेस्ट वैल्यू सिर्फ 2 होगी। तो जो सबसे लेटेस्ट वैल्यू होती है वही ये होल्ड करता है, नहीं तो पुराने को ये ओवरराइट कर जाता है, रिप्लेस कर देता है। अब ऐसे ही इसको लिखने का एक तरीका और है जावा में, कि हम जितने भी वेरिएबल यूज करने जा रहे हैं उसको हम पहले इकट्ठा डिफाइन कर दें। जैसे लेट्स से डबल एक्स वाई जेड, ऐसे पहले हमने 3 वेरिएबल लिए, तीनों का टाइप डिफाइन कर दिया, राइट। और इसके बाद यहाँ पे हमने लिया x इज इक्वल टू 2.3 क्योंकि डबल है, y इज इक्वल टू 1.45 एंड z इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई y समथिंग, देन s आउट z। तो अब यहाँ पे सारी वैल्यू डेसिमल थी, और उसका आउटपुट भी डेसिमल में आएगा। तो हम चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ये जैसे है, भी ठीक था। लेकिन चाहो तो ऐसे लिखो, या अगर आप चाहो तो एक बार ऊपर टॉप पे डिफाइन कर लो, उसके बाद सारी चीजें हटा दो, बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपको कहीं पे भी गूगल पे ऐसा भी मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ लिखने का तरीका है अलग अलग। दैट्स इट। ओके। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, राहुल तुम्हें? नो सर। ओके, दैट्स गुड। तो अब हमें क्या करना है, इस पे प्रोग्राम्स बना बना के प्रैक्टिस करना है कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है, लेट्स से प्रोग्राम्स में फर्स्ट प्रोग्राम बनाओ कि एरिया निकालो, एरिया ऑफ इसका किसका, सर्कल का निकालो, रेक्टेंगल का निकालो, लेट्स से स्क्वायर का निकालो, एंगल का निकालो। तो इन सब का क्या करना है, आपको पहले एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मैथ्स का, कि जैसे सर्कल का है, तो सर्कल का अब क्या लगता है हमारा फॉर्मूला, बेसिकली पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू 3.14 होता है, तो 3 पॉइंट लेट्स से 14
इंटू रेडियस आर, मतलब आर मान लो अगर आपका एक वेरिएबल है, इंटू आर। जो आर में वैल्यू आप पहले डिफाइन करोगे, डबल आर इज इक्वल टू समथिंग, फिर वो आप कैलकुलेट करके किसी वेरिएबल में डबल में स्टोर कर लो तो आउटपुट आ जाएगा, राइट। ऐसे ही रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, तो ये भी आपको याद रहना है। तो ये सब चीजें मैं नहीं बताने वाला हूँ कि इसका फार्मूला क्या है, तो ये बेसिक मैथ्स है, आप चाहो तो इसको गूगल कर लो। रेक्टेंगल का जैसे होता है लेंथ इंटू विड्थ, एल इंटू बी, राइट। ऐसे ट्रेंगल का अगर देखा जाए तो 1/2 इंटू, तो ये एक ब्रैकेट में डाल दो, या फिर ऐसे लिख सकते हो एल इंटू बी, या हाइट होता है बेस इंटू हाइट, तो लेट्स से बेस इंटू हाइट, फिर दोनों को डिवाइड कर दो 1/2 से, तो ऐसे ब्रैकेट बंद करके हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ऐसे निकल जाएगा ट्रेंगल का। तो बेसिकली ये फार्मूला है, तो आपको ये फार्मूला लिखा कैसे जाता है कंप्यूटर के टर्म में, इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसका आउटपुट देखना है कि करेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया आपका पहला प्रोग्राम, जिसमें आपको चाहो तो अलग अलग क्लासेस बनाओ, जैसे हर एक प्रोग्राम का एक सेपरेट क्लास बनाओ तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। भले ही क्लासेस बढ़ जाए, कितनी भी हो, डजेंट मैटर, राइट। तो सर्कल का एक क्लास बना लो, रेक्टेंगल का एक क्लास बनाओ, स्क्वायर का, ट्रेंगल का, फिर उसका एरिया निकालो, सबका छोटा छोटा प्रोग्राम। ओके, देन जैसे ये कंप्लीट हो जाए, फिर थोड़ा सा और आगे जाओ, इनके पेरीमीटर्स निकाल सकते हो सबके। तो पेरीमीटर्स का फार्मूला सबका अलग अलग होता है, राइट। इसके बाद थर्ड कंसेप्ट पे आओ, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखो। ओके, तो ये जस्ट इतना ही प्रोग्राम आपको प्रैक्टिस करना है। तो कल इसके आगे मैं बताऊंगा कि मैथ क्लास कैसे यूज होती है, मैथ्स के फार्मूलाज कैसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली, वो सब चीजें जानेंगे। बट अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और आपको मैं कुछ असाइनमेंट्स देता हूँ पढ़ने के लिए थ्योरी, तो आप कहीं पे भी जा सकते हो। वैसे जावा के लिए जावा टी पॉइंट पे चले जाओ। इसका नाम भी चेंज हो गया, टी पॉइंट टेक बन गया ये। तो यहाँ से जावा पे क्लिक करो, तो यहाँ से आपको ये पहली चीज पढ़नी है, ये पहला पूरा ब्लॉक है, थ्योरी है, राइट। तो यहाँ तक, लेट लेट मी शो यू। तो यहाँ से लेके जावा ट्यूटोरियल पे जाना है, तो जावा की थ्योरी पढ़ो कि जावा होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके फीचर्स क्या है, सी प्लस प्लस जावा में डिफरेंस क्या है, हेलो वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया, राइट। इसके बाद हाउ टू सेट द पाथ, इसको मैंने पढ़ना है, ठीक है, ये पुराना कंसेप्ट है, इसको आगे मैं बताऊंगा। फिर जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जस्ट ये पूरा टॉपिक थियोरेटिकली आपको पढ़ना है। और इसमें से मैं कल क्वेश्चन भी पूछूंगा, जैसे कि व्हाट इज जेडीके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेडीके एंड जेआरई, व्हाट इज जेवीएम, राइट। फिर ऐसे और कौन कौन से डेटा टाइप्स हो सकते हैं, फिर मैं थोड़ा सा इसमें क्विज भी करूंगा कि एग्जैक्टली वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, ये भी आपसे मैं पूछ सकता। तो इसको स्लोली धीरे धीरे पढ़ना है, बट जितना मैं टारगेट डेली का दूंगा वो टारगेट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, तो इस पे प्रैक्टिस करते करते रहना। तो जावा सीखने का एक ही सोल्यूशन है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, बहुत ही आसान है, इजीली सबको आ जाएगा ये। और जिसके अंदर फोबिया हो कि नहीं जावा बहुत मुश्किल है, किसी ने पहले माइट भी ट्राई किया हो, लगता हो कि नहीं समझ में आया अच्छे से, डोंट वरी, इसके बाद कभी आपको जावा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आपको एक्स पाथ पे कंटिन्यू रखना है। तो पहले क्या करना है आपको, जो मैंने ये प्रोग्राम दिए हैं तो डेली का डेली पहले कंप्लीट करो, बैकलॉग पे बाद में काम करो, ठीक है। तो सबसे पहले आज के प्रोग्राम्स कंप्लीट करना है, ये थ्योरी पढ़ना है, इसके बाद आपको टाइम मिलता है तो एक्स पाथ पे कंटिन्यू रखना है, एक्स पाथ भूलने नहीं देना है, ठीक है। तो ऐसे ग्रेजुअली आपके पास काम बढ़ता जाएगा, तो आपको जो पिछला भी रहेगा वो भी करते रहना है और आगे भी करते रहना है। तो टाइम मैनेजमेंट प्लान कर लो, डेली 2 आवर्स कम से कम प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी को? सर हम्म
हाँ सर, मुझे बस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप पे पिंग करो मुझे। ओके सर। ठीक है, ओके देन लेट्स कनेक्ट देन टुमारो। बाय। बाय सर।